Hi guys, this is my third video, and as we discussed in the last class, that in this class we will cover exercise 5.6 of differentiation. So let me tell you why I am doing this कि मैं पहले 5.2 करवा रहा हूँ, 5.4 करवा रहा हूँ, then 5.6 करवा रहा हूँ, because हम पहले जो easy चीज़ है पहले वो कवर करेंगे, ठीक है? 5.2, 4, 6 these are easy exercise, and then we will move to the tough questions. So let's start exercise 5.6. Question number 1. X is equal to 2at square, y is equal to at की पावर 4. So यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास x है और y है, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल, अगर आपको t दिख रहा है तो आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको. अगर आपको थीटा दिख रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम dx बाई dt निकालेंगे, ठीक है? अगेन हमारा 2a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट हमें पता है 2t, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है. इसी तरह dy बाई dt का निकालेंगे हम. a कांस्टेंट है, t4 में क्या होगा, 4 आगे आ गया, t की पावर क्यूब बन गई है. हमें निकालना है dy बाई dx, लेकिन ये dx बाई dt है और ये dy बाई dt है. तो हम क्या करेंगे, ऊपर y है ना, तो dy बाई dt वाले को dx बाई dt वाले से हम डिवाइड कर देंगे. ये कट गया, जो हमें चाहिए था आ जाएगा. तो dy बाई dt क्या है, 4at क्यूब, और dx बाई dt क्या है, 2 टू जा 4, 4at, 4at, 4 से 4 गया, t क्यूब से t काटूंगा तो t स्क्वायर, और ये मेरा आ गया आंसर. सो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यही किया जाएगा. हम dx बाई dt निकालेंगे या dy बाई dt निकालेंगे या थीटा निकालेंगे, u v w कुछ भी हो सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ t नहीं है, यहाँ पे थीटा है. सो अगेन थीटा इज़ अ वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा. सो अगेन स्टार्ट विद dx बाई डी थीटा. a कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा. dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा. अगेन अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैं dy अपॉन डी थीटा वाले को dx अपॉन डी थीटा वाले से डिवाइड कर दूंगा. तो ये मेरा आएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा. साइन से साइन गया, माइनस से माइनस गया, आंसर बी बाय ए. सो गाइज आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा 50 क्वेश्चन कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो 1, 2, 3 क्वेश्चन भी करोगे तब भी इट्स इनफ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Here we have x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. So dx by dt, sin t का सबको पता है cos t, dy by dt. cos 2t का क्या होगा, पहले cos आ रहा है, अगेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हम, माइनस साइन 2t. cos का मैंने कर दिया, अब 2t बचा, 2t का क्या होगा, सिर्फ 2. और अगर dy by dx निकालना है तो इस वाले को इससे डिवाइड कर दिया जाएगा. तो माइनस 2 साइन 2t, 2 आगे ले आया मैं, अपॉन में cos t. हाँ जी, साइन 2t का फॉर्मूला याद है, 2t की टर्म्स में नहीं 2x की टर्म में याद होगा आपको. साइन 2x क्या होता था, 2 साइन x cos x, याद आ गया होगा शायद आप लोगों को. तो साइन 2t की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन t cos t. 2x होता था तो x आता था, 2t है तो यहाँ t आ रहा है, cos t से cos t गया, माइनस 4 साइन t. अंडरस्टूड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इन 4 वी हैव x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t. तो अगेन dx बाई dt क्या होगा, 4t का डिफ्रेंसिएशन 4. यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्टकट बताना चाहूँगा. शॉर्टकट क्या है, अगर आपको 1/x दिखता है तो उसका डिफरेंशिएट कैसे होता है, आप पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 1 ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा. देन पावर रूल के हिसाब से पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो 1/x का डिफरेंशिएट क्या है, माइनस 1/x स्क्वायर. तो शॉर्टकट क्या है इसमें, अगर x की पावर 1 है तो ऊपर आप -1 लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो. सिमिलरली अगर 1/x² है
और आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो पावर जो 2 है उसको ऊपर माइनस करके लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो। दिस इज़ अ शॉर्टकट, जो आप बार बार ये फॉर्मूले लगाएंगे उसकी बेटर है आप ये याद कर लें। ओके, सो अगेन डी वाई बाई डी टी अगर मुझे निकालना है, 4 तो ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने बताया 1/x का क्या था -1/x²। सो इसी तरह 1/t का क्या होगा -1/t²। तो ये हमें काम आएगा एंट्रेंस लेवल पे भी, या आगे हम शॉर्टकट्स करते हैं क्वेश्चन हमें जल्दी करना है तो उस टाइम काम आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा -4/t², और x से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4, तो -4/t² और ये 4 नीचे हो जाएगा, -1/t²। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं, क्योंकि थीटा इस बार दोबारा cos की जगह क्या लिख दूँ -sin थीटा, और cos 2 थीटा की जगह माइनस पहले से है, लेकिन cos 2 थीटा का भी क्या होता है, मैं खोल के लिख देता हूँ -sin 2 थीटा। ये सिर्फ cos का हुआ है, 2 थीटा का 2, तो आपका आ गया ये -sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 आगे ले आते हैं 2 sin 2 थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएट cos sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का अलग करेंगे तो 2 आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा इस बार आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, y वाला हमेशा ऊपर और x वाला नीचे, 2 sin 2 थीटा। मैंने अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। ओके, और आपको कभी भी कोई क्वेरी होती है यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो कि सर ये समझ में नहीं आया, या आप ये क्वेश्चन दोबारा करवा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, वी कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, इसमें हमारे पास x है a थीटा माइनस साइन थीटा और y है a1 प्लस कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं। a, अब देखिए दोबारा, मैं दोबारा ये चीज़ समझा रहा हूँ, लास्ट क्लास में बताई थी, a कांस्टेंट है लेकिन a मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका डिफरेंशिएट आप जीरो मत कर देना कि भाई कांस्टेंट तो जीरो होता है तो एक का जीरो हो गया, नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। थीटा x की तरह बिहेव करेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, थीटा का भी क्या होगा 1, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। यहाँ y की तरफ आ जाऊँ तो डी वाई बाई डी थीटा, a अगेन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में रहने दो उसको, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो अगेन ऊपर y वाला मतलब माइनस a साइन थीटा अपॉन में a1 माइनस कॉस थीटा, a से आप a कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सो अगेन आपको ये दो फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है आपको, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, इसका भी फॉर्मूला होता था अगर किसी को याद हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही फॉर्मूले में याद रखना, अगर यहाँ ट्वाइस ऑफ थीटा है तो यहाँ सिंगल हो गया है, यहाँ ट्वाइस है तो यहाँ सिंगल हो गया है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ 2 थीटा था तो 1 थीटा आ गया, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 उसका भी आधा हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ट्वाइस है तो थीटा है मेरा, लेकिन ये पहले से ही थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें अगेन। देन हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वाई, जैसे मैंने पहले बताया क्लास वीडियो के स्टार्टिंग में भी, इजी क्वेश्चन शुड कम फर्स्ट। 7th इज़ द मैक्सिमम और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऑफ द एंटायर डिफ्रेंसिएशन चैप्टर। सो इसको हम ध्यान से करेंगे, बट पहले जो ईजी है वो कर लेते हैं। 8th x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। तो मैं डी एक्स बाई डी टी निकाल रहा हूँ पहले। ए मल्टीप्लाई में है कॉस टी का माइनस साइन टी। हाँ जी, यहाँ हम लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल मतलब सबसे पहले लॉग आ रहा है। लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता था? 1/x। लॉग एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स का होता है 1/x। तो लॉग 10t/2 का क्या होगा? 1 10t/2। इसके बाद कौन आएगा? 10। 10 थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको। 10t/2 का क्या होगा? सेक स्क्वायर t/2। लॉग का कर दिया, 10 का कर दिया, t/2 का 1/2। डन। ए को ए ही रहने दिया, माइनस साइन टी को माइनस साइन टी रहने दिया। 10t/2 को लिख रहा हूँ मैं साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। वो अपॉन कहाँ चला गया? ऊपर। और 1 सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2। 1/2 ही रहेगा। एक कॉस t/2 से एक कॉस t/2 कैंसिल, माइनस साइन टी। देखिए नीचे दोबारा 2 बचा है, साइन t/2 बचा है और कॉस t/2 बचा है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने साइन थीटा को इसमें तोड़ा था, अब हम इसको वापस इसमें जोड़ रहे हैं। देखो सेम है, θ/2 या t/2, θ/2 t/2 2 2। तो क्या बन जाएगा ये पूरा? ये आपका बन जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। लेट्स टेक एलसीएम। मैं पीछे ले आता हूँ। हाँ जी, जब मैंने एलसीएम लिया dx बाई डी टी, तो मेरा एलसीएम लेने पे माइनस साइन टी प्लस 1/sin t था। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी सबको पता है, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। सिमिलरली हमारे पास y भी दे रखा है। y सिंपल है, a साइन टी, तो dy बाई डी टी। इन्होंने भी सोचा एक चीज़ मुश्किल दे दे, इजी कर दो। a का a रहा, साइन टी का साइन टी का कॉस टी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? y वाले को ऊपर रखना है और डिवाइड में x वाला। इसके पास a भी था ना? हाँ जी, a भी था इसके पास। तो a कॉस स्क्वायर टी, और जो नीचे का साइन टी है वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। a से गया, कॉस से कॉस गया, साइन टी अपॉन कॉस टी 10t। ये मेरा हो गया आंसर। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल लास्ट तक छोड़ दो। ऐसे मत कर देना कि आपने बस ये डिवाइड करके दिखा दिया और बस कुछ काटा पीटा नहीं, या फिर इससे पहले क्वेश्चन में आपने ये सब नहीं लगाया, क्योंकि आधा एक नंबर इस पर भी डिपेंड करता है आपका। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूँ। 9 में क्या बोल रहा है वो? x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, अगेन डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, सेम मल्टीप्लाई में सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा, बी का बी टेन का सेक स्क्वायर थीटा। मैं डिवाइड कर देता हूँ y को x से, बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए सेक थीटा टेन थीटा। सेक से सेक गया, b बाई ए। सेक थीटा ऊपर बचा है, नीचे बचा है टेन थीटा। इनको हम खोल देते हैं। मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ इसका, मतलब ब्रैकेट क्या, इनका फॉर्मूला खोल देता हूँ। बी ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में कॉस, तो कॉस नीचे आ गया इसका, 10 नीचे है। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन यहाँ पे, लेकिन कॉस का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा आ गया बी बाई ए। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का। सिंपल आंसर। सो ट्राई टू बी स्मार्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप 11th और 12th क्लास में बहुत पाएंगे, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो डी एक्स बाई डी थीटा, ए मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल क्या होता है? एक को ऐसे ही लिखो
साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर साइन थीटा को सेम लिखो और थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दो, थीटा का डिफ्रेंशिएट 1, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, आप देखेंगे आपके पास बचेगा ए थीटा कॉस थीटा वाई, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी थीटा, ए को ए रहने दो, साइन थीटा का कॉस थीटा। प्लीज़ मैं आप बार बार बता रहा हूँ और बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं, जहाँ भी माइनस दिखे प्लीज़ ब्रैकेट यूज़ करें, प्लीज़ आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हो और गलती कर देते हो। अगेन प्रोडक्ट रूल, थीटा ऐसे ही कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही थीटा का 1। अब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का, लेकिन ये वाला हो गया माइनस का और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। अगेन डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है हमें, वाई वाला ऊपर एक्स वाला नीचे, आंसर आपका 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। x इज इक्वल टू रूट में a की पावर साइन इनवर्स t और y है हमारा a कॉस इनवर्स t रूट के अंदर। तो हम पहले dx बाई dt के साथ खेलते हैं। सबसे पहले रूट आ रहा है, मैंने याद होगा आपको बताया था रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x। तो रूट a साइन इनवर्स t का क्या होगा, 1/2 रूट a साइन इनवर्स t। एम आई राइट? रूट का कर दिया आपने, छुपा दो। a की पावर साइन इनवर्स t, अगर याद होगा आपको दोबारा a की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता था, a की पावर x log a, ठीक है। तो a की पावर साइन इनवर्स t का क्या होगा, a की पावर साइन इनवर्स t और log a। a का भी हो गया। अब साइन इनवर्स t का क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। याद करो फॉर्मूले। सिमिलरली अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालता हूँ तो इसका पहले रूट आ रहा है, तो 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, फिर ए कॉस इनवर्स टी का जो अगेन क्या होगा, ए कॉस इनवर्स टी और लॉग ए, ठीक है जी। और कॉस इनवर्स टी का भी साइन इनवर्स टी वाला ही फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ माइनस आ जाता है आगे। जैसे हमने बाकी क्वेश्चनों में किया, हम डिवाइड कर देंगे वाई वाले को एक्स से। तो देखो वाई वाले को एक्स से डिवाइड करोगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, बट आप यहाँ से भी काट सकते हो, आपको दिमाग में ही अपने काट सकते हो। बट वाई वाला हमारा था -1/2 log a इंटू ए कॉस इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और रूट ए कॉस इनवर्स टी। नीचे एक्स वाला लिख देते हैं, 1/2 log a की पावर साइन इनवर्स टी रूट ए साइन इनवर्स टी। इससे ये गया log a से log a गया, 1/2 से 1/2 गया। हाँ जी, यहाँ ध्यान से आपको देखने वाली बात क्या है, अब सबको पता है अगर 2/√2 होता है तो आंसर क्या आता है, √2। किसी भी नंबर को उसके रूट से डिवाइड कर दोगे तो √2 आ जाता है। तो यहाँ देखो आप, ऊपर a कॉस इनवर्स टी है, नीचे उसका रूट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट a कॉस इनवर्स टी, जैसे यहाँ पे आया। नीचे आप देखो साइन इनवर्स टी है बिना रूट के, लेकिन डिवाइड हो रहा है रूट वाले से, तो क्या हो जाएगा कट के, रूट ए साइन इनवर्स टी। और हम जाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारे इसका नाम क्या था, y, मैं लिख सकता हूँ y। हमारे इसका नाम था x, तो dy बाई डी एक्स आ गया -1/x के इक्वल, जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आता भी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेट x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t। प्लीज़ सब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, और आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करें। एक बार देखो, करके देखो, नहीं होता दोबारा देखो, दोबारा करके देखो, जब तक आप सही नहीं कर देते। तो यहाँ पे हम पहली बात तो हमें पक्का पता है, हमें लगाना पड़ेगा डिवाइड रूल। थोड़ा सा इसको लेफ़्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा चाहिए इसके लिए।
तो u अपॉन वी, डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता था, नीचे वाले का स्क्वायर, ये पहले से ही रूट में है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाला लिखते थे, लिख दो नीचे वाला, डिवाइड रूल लगा रहा हूँ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, ऊपर वाला डिफरेंशिएट करना है, मतलब साइन क्यूब टी को डिफरेंशिएट करना है। साइन क्यूब में सबसे पहले पावर आ रही है, तो पावर आगे और एक पावर हो जाएगी कम, हमने क्यूब का कर दिया। अब कौन बचा, साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है, ऊपर वाला। ठीक है जी, इन टू नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले रूट आ रहा है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट कॉस 2t, आपने रूट का कर दिया है। कॉस 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t, में माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया साइन 2t, और 2t का क्या होगा 2, तो यहीं पे थोड़ा सा काटा पीटी कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, 2 से हम 2 उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो रूट एलसीएम में है, ये सब ऊपर है, रूट 2 कॉस 2t नीचे है, मतलब तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t एलसीएम लूँगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस 2t बन जाएगा, और जो मेरा आगे लिखा हुआ है मैंने सेम लिख दिया, प्लस साइन क्यू टी साइन 2t अपॉन में, देखो ये एलसीएम आया, ये ऐसे आ गया, और ये भाई साहब भी नीचे थे तो ये भी इसके साथ आ जाएंगे, समझो इस बात को। ये मैंने एलसीएम लिया पूरे के साथ, इसके नीचे तो पहले से ही पड़ा था, जब यहाँ एलसीएम लूँगा इसके नीचे 1 था तो रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t कॉस 2t हो जाएगा, रूट हट गया है, रूट हट गया है। जैसे आप ऐसे सोचो, रूट 2 है प्लस 1/√2 है, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपका 2 + 1, तो यही हुआ है, रूट यहाँ था, रूट यहाँ था, मैंने एलसीएम लिया, रूट नीचे रहा, लेकिन ये वाला क्या बन गया कॉस 2t। इसी तरह मैं करूँगा वाई वाला, वाई है मेरे पास कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, dy बाई dt, अगेन थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, कॉस 2t का स्क्वायर, फिर रूट कॉस 2t, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t, पहले पावर का किया, अब कॉस t बचा, पावर हटा दो तो माइनस साइन t, बीच में माइनस आता है, ऊपर वाला लिखेंगे आप, और रूट कॉस 2t का सेम यही वाला डिफरेंशिएट, क्योंकि रूट कॉस 2t का तो वही होगा जो यहाँ लिखा था हमने, 2 रूट कॉस 2t का माइनस साइन 2t, माइनस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये आगे आ गया आपका 2, क्लियर। 2 से 2 अगेन काट दो, फिर दोबारा एलसीएम ले रहा हूँ, इस बार क्या बन जाएगा मेरा रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t कॉस 2t, साथ में क्या आ रहा है माइनस आगे आ गया ये वाला, 3 कॉस स्क्वायर t साइन t प्लस कॉस क्यूब t साइन 2t, और ये आ गया इसके पास, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा कॉस 2t, और एक ये वाला भी तो आएगा, बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, समझिए आप इस, एक ये आया है हमारा, एक ये आया है, मैं इसको और सॉल्व नहीं करूँगा, मैं अगले मतलब मैं सॉल्व करके फिर डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप पहले डिवाइड ही कर दो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहीं पे कर देते हैं एक बार, dy बाई dx, ध्यान से देखना बहुत सारी चीज़ें कटने वाली हैं एक साथ, वाई ये वाला है हमारा, cos 2t था, रूट cos 2t था, ये मेरा ऐसे ही रहेगा, और x वाले से डिवाइड होने वाला है, तो जो दोनों का डेनोमिनेटर है वो तो कटने वाला ही है, वो दोनों श्योर है, और ये cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, तो ये आपका बचा है डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अगले पेज पे, मुझे पर देखना पड़ेगा पीछे क्या आया था, मुझे याद नहीं है, एक बार फटाफट से लिख लेते हैं, माइनस कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर t साइन t
प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, डन। कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, बीच में प्लस है दोबारा, साइन क्यूब टी साइन 2t, ठीक। हाँ जी, अब हमारा काम शुरू होगा फॉर्मूलों का और एलसीएम कॉमन लेने का, सॉरी, और काटा पीटी करने का। तो पहले मैं साइन 2t का फॉर्मूला खोल रहा हूँ दोनों की तरफ, माइनस कॉस 2t 3, ये 3 ये वाला है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, प्लस इसका फॉर्मूला याद रखिए आप, क्या था, मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 साइन टी कॉस टी, आपको याद आया तो 2 साइन टी कॉस टी। नीचे भी यही काम करने वाले हम, कॉस 2t 3 आगे चला गया, ये साइन स्क्वायर टी कर देते हैं इसको, ये कॉस टी हो गया है, प्लस साइन क्यूब टी, इसमें भी फॉर्मूला लगा लेते हैं 2 साइन टी कॉस टी। अब आते हैं एलसीएम की बारी, सॉरी कॉमन लेने की बारी। कॉस स्क्वायर 2 कॉस हैं, 3 और 1 4 कॉस हैं, तो मैं 2 कॉस बाहर ले सकता हूँ कॉमन, 2 इसके पास है 4 इसके पास है, इसके पास 1 साइन है, इसके पास भी 1 साइन है, वो भी बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस का 3, ये कॉस 2t बचा हुआ है भाई साहब जी, ये जा क्या, ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, प्लस 4 थे 2 बाहर चले गए, 2 बचे, 2 बचा हुआ है, साइन टी चला गया, साइन टी चला गया बाहर, नीचे आ जाते हैं, 2 साइन है और यहाँ 4 साइन है, तो 2 साइन बाहर ले लेते हैं, 1 कॉस है 1 कॉस है बाहर ले लेते हैं, क्या बचा 3 बचा, कॉस 2t बचा, 3 बचा कॉस 2t बचा, यहाँ पे 2 बचेगा, साइन 4 थे 2 चले गए, साइन स्क्वायर टी बचेगा, और कॉस टी 1 था बाहर ही चला गया, 1 साइन टी गया 1 कॉस टी गया, तो मेरा बाहर क्या बचा हुआ है, कॉस टी अपॉन में साइन टी। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ठीक है, और कॉस 2t के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख देता हूँ दोबारा। कॉस 2t का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अगर यहाँ 2t तो यहाँ t, और एक और होता था 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, याद रखें, ठीक है। अब ऊपर कॉस है ना, दो आपको 2 तरीके से पता चल जाएगा, ऊपर कॉस है पहली बात यहाँ पे, और इस ब्रैकेट के अंदर भी कॉस है, तो आपको ये जो खोलना है ना, ये वाला, ये कॉस में खोलना है, लेकिन नीचे देखो आप, नीचे बाहर भी साइन है और अंदर भी साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला साइन में खोलना है, ठीक है। तो हम खोल देते हैं -3, कॉस 2t को लिख रहा हूँ मैं ऊपर नीचे वाला, क्योंकि कॉस है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे इसी कॉस 2t को खोलूँगा लेकिन साइन वाली टर्म्स में, क्योंकि नीचे साइन है, ठीक है। कॉस टी साइन टी, -3 इंटू 2 -6 कॉस स्क्वायर टी, -3 -1 +3 +2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे आ जाते हैं, 3 1 जा 3 -6 साइन स्क्वायर टी +2 साइन स्क्वायर टी, क्लियर, हाँ जी। इसका शेष भाग यहाँ कर देते हैं हम, कॉस टी अपॉन साइन टी, देखो दिख नहीं रहा होगा एक बार, 2 कॉस स्क्वायर 3 को पहले 3 लिख देता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर टी -6 कितना हो जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर टी, 3 -6 + 2 -4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। मैं कॉस टी को अंदर लेके जा रहा हूँ, साइन टी को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो 3 कॉस टी -4 कॉस क्यूब टी, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, बिना फॉर्मूलों के ना ट्रिग्नोमेट्री हो पाएगी ना डिफरेंशिएशन। तो साइन 3t का फॉर्मूला हमें पता है, 3 साइन टी
माइनस 4 साइन क्यूब टी। और कॉस 3t का भी पता होना चाहिए। यहाँ पहले 4 आ जाता है कॉस क्यूब के साथ और बाद में आता है 3 कॉस टी। देखो ये उल्टा है, ये आगे होना चाहिए था, ये पीछे, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ अंदर और ये घूम जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। उसके बाद इसको तो सेम ही लिख सकता हूँ मैं सीधा साइन 3t। अब ये भी क्या बन गया कॉस 3t, cos 3t अपॉन sin 3t विच इज इक्वल टू cot 3t। क्लियर सबको? तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 5.6, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 7 क्वेश्चन जो आपका लगभग 2 पेज का है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में। प्लीज़ अच्छी तरह करें इसको। कहीं कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि दोबारा समझाओ। अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे 5.3 करने का पहले, क्योंकि थोड़ी इजी है, एंड देन वी विल मूव टू 5.5। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।